कोसे कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूले से दे देंगे वापस। कोस ए माइनस बी आ जाओ, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। गया साइकिल इधर लगा दी। हाँ तो आजकल हाँ चोरियां तो खूब होती है साइकिल। देखो उसको देखो भाई, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। ये तो निधि वो तीन साइकिल किस किस की? एक तो तेरी है, जो तेरी है, तो ये इनको तीनों को एक साथ ही लगा देना। अब देखो इधर, अब इस पे प्रॉब्लम कैसे बनेगी समझो। जैसे मैंने आपसे बोला साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है मुझे। तो 75 डिग्री ऐसे दो एंगल बताओ जिनका सम 75 डिग्री है। 30 और 45। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा साइन 40 डिग्री 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ लग गया साइन ए प्लस बी। तो क्या लगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, 1/√2 1/2। तो वैल्यू आ गई √3 प्लस 1/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ऐसे फॉर्मूला यूज में आएगा ये साइन 75 डिग्री। लिख लीजिए भाई। अभी हम क्या है, चार चार फॉर्मूले करके याद करेंगे। एक साथ नहीं लिखवा रहा मैं फॉर्मूला। आयुषी तुम्हें कल तो लिखवा दिए, लेकिन एक साथ नहीं लिखवाएंगे। अभी तुम्हें चार चार फॉर्मूले करके याद कर लूंगा। साइन 75 डिग्री हो गया साइन ए प्लस बी। पहले ये चार फॉर्मूले लिख, फिर ये लिखना। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक और मैं प्रॉब्लम बोलूं आपसे कि मुझे cos π/12 की वैल्यू निकालनी। cos π/12 पाई होता है 180, 180/12 करोगे तो 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री को आप एंगल में कैसे लिखोगे, जिनकी वैल्यू पता है? 45 माइनस 30 या 60 माइनस, एक ही बात, कोई सा भी लिख सकते। 45 माइनस 30 लिख लो आप। 45 मतलब π/4 और 30 मतलब π/6। तो ये हो गया cos ब्रैकेट में π/4 माइनस π/6। नाउ cos a माइनस बी, cos a ये रहा फोर्थ वाला फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/6 की वैल्यू √3/2, 1/√2 1/2। आंसर आ गया √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2। ये इसका वैल्यू होगी।
देखिए यहाँ तक सर वेडनेसडे को टेस्ट हो गया क्या? बेटा वेनसडे, मैंने क्या बोला, वेनसडे का तो ऑफ है तुम्हारा, बोला तो था। 1 2 ओनली परसों का ऑफ है। और मुझे बुद्धू बता रहे थे। परसों का ऑफ है ना? नहीं, मुझे बुद्धू बता रहे थे ना कि अब मैंने कब बोला आपने पता 30 का कब बोला है यार है यार मुझे? बोला है 2 दिन का कहा था आपने पहले। छुट्टी के बाद मुझसे और सारा से ओनली एक का ही ऑफ, कल क्लास रहेगी, मार लो। क्योंकि उसका रीजन ये है ना, कल अरे उसका रीजन ये है, अभी क्या है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अभी क्या 10th का एग्जाम है एक दिन, तो आगे तुम्हारा 1-2 ऑफ होगा, इसलिए चक्कर, तो इसलिए मैंने कल का ऑफ कैंसिल कर दिया। प्रॉब्लम ये हो रही है, उसका रीजन ये है ना, बहुत लगातार पेपर है अभी लोग बच्चों को। 4 तारीख को मैथ्स का पेपर है 10th का, फिर 6 को मैथ्स का पेपर है 12th का, और 9th का भी 1-2 बीच में है, ये तीनों के पेपर आ रहे हैं, ये चक्कर हो रहा है। बोर्ड ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, दिसंबर में, और क्या 2 टर्म में होंगे ना बोर्ड, नेक्स्ट टर्म को होने ये चक्कर हो रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट। तो अभी हमने क्या बोला कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। और देखो, जैसे मैंने आपसे बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 13 पाई बाय 12, मुझे 13 पाई बाय 12 की वैल्यू निकालनी, या साइन 13 पाई बाय 12। कोस की तो अभी निकाल ही ली थी, इसलिए मैं इसको ये कर रहा हूँ, साइन 13 पाई बाय 12। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला, 13 को किससे डिवाइड करना है, 12 से। कितनी टाइम जा रहा है, 1 टाइम। क्या लिखोगे, पाई प्लस पाई बाय 2। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है राहुल, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, बोल जल्दी बोल। पाई प्लस, भैया तो गए, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, भूला क्या, तेरे को आता ही नहीं है, तो पढ़ ही लिखता ही नहीं है दूर ढंग से। क्लास में ध्यान दे तो बेटा, अपना भी ये रहता है, क्लास में ध्यान ही नहीं देता, मैंने ये चीज नोटिस की है। तेरा काम है कि मैं यहाँ आया हूँ कॉपी करके मुझे जाना है बस, और इससे काम नहीं चलेगा, और ये सच्चाई है। यदि मेरे को, मैं भाई, ये भी तो क्लास में बैठे हुए हैं ना, इनको अलग से तो नहीं पढ़ाया ना। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 3rd क्वाड्रेंट में जाएगा, किसी से भी पूछ लो, सबको आता है। तो ये सोचने का ढंग है, तेरा सोचने का ढंग ही नहीं है, तू तो टाइम पास करने के लिए आ रहा है बस। तुझे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सच्चाई बोल रहा हूँ। तेरा होमवर्क क्या, जब तेरे को आता ही नहीं तो होमवर्क क्या करेगा तू, होमवर्क नहीं करके लाया था। अरे मजाक के लिए आ रहा है कि बेटा, ये तो बता दे मुझे, मैं तेरे को फिर रोक लूं 2 घंटे के लिए, आज करता रहे बेटा बेटा बीच में। क्या क्या सोच के आता है, ये तो बता दो मुझे, क्या सोच के आ रहा है, मैं क्या सोच के आ रहा हूँ,
भाई मेरे ऊपर एहसान कर रहा है तो इसलिए आ रहा है यहाँ पर। फिर क्या सोच के आ रहा है? पढ़ने के लिए आ रहा है ना, तो बिना पढ़े तो कैसे जाएगा? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। फिर यार कितना समझा दिया तेरे को, समझ में नहीं आ रही चीज में, तो प्यार से समझा लिया, इससे समझा लिया, वैसे समझा लिया, लेकिन किसी तरह से तेरे को समझ में नहीं आ रहा। तेरे दिमाग में याद नहीं क्या घुसी हुई बात की भाई 11 तो पढ़नी ही नहीं मुझे। 11 नहीं पढ़ेगा तो 12 कैसे आएगी तेरे को? बेसिक नहीं पता तेरे को, सारी चीजें काम में आएगी एज इट इज, तब क्या कर लेगा वहां पर? जवाब दे। मैं कब पढ़ लेगा? एहसान कर रहा है कि मेरे ऊपर जो पढ़ लेगा? चल बाहर निकल, तेरी मम्मी से बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है। चल चल, बहुत ज्यादा तेरे में एटीट्यूड है, चल। मैं क्या एटीट्यूड की क्या बात है? तेरे से कितने दिन से लगातार कह रहा हूं मैं, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं तेरे ऊपर? एक बेसिक सी चीज तेरे को पता नहीं है जो क्लास में बताई है। 15 मिनट बाद भी आएगा तो 15 मिनट बाद ये है, बस तेरे को तो कॉपी करना है, इसके अलावा और कोई तेरा तेरा कोई मेन है वो ही नहीं है। तेरे को सिर्फ कॉपी करके जाना है यहाँ से। 2 थप्पड़ लगाऊंगा ना एक ही बार में सही हो जाएगा, तो सही बता रहा हूं मैं। बेटा मैं अभी बोल रहा हूँ तेरे से, लास्ट बार बोल रहा हूँ, यदि पढ़ना है तो ढंग से पढ़, नहीं तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा। मम्मी ने बोल चुकी है तेरी मम्मी मुझसे कि इसको पीटो चाहे कुछ भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये ध्यान रख ले, कोई कुछ नहीं कहने वाला मुझसे। आज के बाद मत बताना, देखता हूं मैं तेरे को। तू बैठेगा, आज भी बैठेगा, नहीं जाने दूंगा तेरे को। बैठा रहा आज 8 बजे तक, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। या तो कल से आना छोड़ ही देगा या पढ़ने लग जाएगा। एक बेसिक सी चीज नहीं पता, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? मजाक करने के लिए आ रहा है कि यहाँ पर? पढ़ना है नहीं पढ़ना ये बता दो तुम्हें। पढ़ना है नहीं पढ़ना? साहब आज बोल दे तो मुझे, पढ़ना है नहीं पढ़ना? पढ़ना है। हाँ भाई, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई/12, पाई/12, पाई/4 माइनस पाई/6, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अरे मुझे मजा थोड़ी आता है कि भाई तुम्हारे ऊपर चिल्लाने में मुझे मजा आ रहा है, लेकिन तुम काम ही ऐसे कर रहे हो तो चिल्लाने के ऊपर मजबूर कर रहे हो मुझे। अपने माइंड सेट को चेंज करो। माइंड सेट जो तुम्हारा है वो मेरे को दिख रहा है, और मेरे को क्या सबको दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा, सबको ही दिख रहा है। सिर्फ है ना कॉपी करके जाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। इसको पढ़ाई थोड़ी कहते हैं। कोस पाई/6 √3/2 1/2, √3 माइनस 1/2 √2, दिस इज द वैल्यू। कुछ नहीं करना, माइनस बारी दे। तो ये आपका साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। आपने पाई/12 बोला, पाई/12 कौन सा एंगल होता है? डिग्री में चेंज कर लो दिक्कत आए तो। पाई/12 मैंने निकाला तो 180/12 कितना आया? 15 डिग्री क्या लिखेगा तू? 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम? ऐसे लिखो। यदि नहीं पता है देख लो वापस से। 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6, 45 डिग्री को लिखते हैं पाई/4, 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3। ये 3 याद रखो। 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6, 45 डिग्री को लिखते हैं पाई/4 और 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3। और 90 डिग्री को तो पाई/2 लिखते हैं।
तो यहाँ पर आपको जब भी एंगल इस तरह का कोई एंगल आए ना, डिग्री में कन्वर्ट कर लो और डिग्री के हिसाब से रेडियन में लिखो। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये तो हो गया भाई साइन ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना, इन्हीं फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से कैसे याद रखेंगे। भाई आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दे दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। साइन ए माइनस बी में के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। टेन ए प्लस कोस ए प्लस बी में माइनस आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। अब यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी आपको बता चुका हूं, साइन ए माइनस बी बता चुका हूं। बोलो साइन ए प्लस बी क्या बताया था आपको, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। और इधर आया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। मैं देख रहा हूं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया, टू साइन ए। तो इसको ऐसे याद रखना है, टू साइन ए कोस बी दिस इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस। और दूसरे तरीके से कैसे याद रखना, वैसे तो क्या है एक एक करके हम चालू करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले ऐसे बनेंगे। मैं सिर्फ एक बना के बता रहा हूं कि ऐसा बनेगा। दूसरा इसका उल्टा, यदि मैं इसको सी मान लूं, क्या मान लो, सी, और इसको क्या मान लें, डी, तो ये बनेगा साइन सी प्लस साइन डी। टू साइन ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू और कोस का वैल्यू कोस सी माइनस डी बाई। ये दूसरा फॉर्मूला। वो भी आएगा, अभी बताऊंगा वो भी। मैं सिर्फ तीनों का एक एक बता देता हूँ कि ये ऐसे बनेंगे जो भी फॉर्मूले। आगे तीन टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन सारे ऐसे बनेंगे, बनेंगे इन्हीं से, सब इन्हीं से बनने हैं। ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, लेकिन अभी ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा बना है। तो एक तो बना टू साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और एक बना है आपका साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ये बना है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से देखो, आपने बोला साइन ए प्लस बी, क्या बताया था साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आप यदि बी की जगह ए रख दो, ये आ गया ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए। क्या हो गया साइन ए प्लस ए, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन। तो साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस ए हो गया, ये क्या हो गया, टू साइन ए कोस ए, किसके इक्वल हो गया, साइन टू। तो ये एक तरह के फॉर्मूले ये भी बने। तो अभी तो सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं कि अभी मैं फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, लिखो तो सही, लेकिन सारे फॉर्मूले इस तरह के बनेंगे। अब फॉर्मूले लिखवाएंगे। ये तो मैंने बताया है कि आगे के जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना, एक तो इस तरह से आएगा, एक इस तरह से आएगा और एक इस तरह से आएगा, जितने भी फॉर्मूले आएंगे।
चलिए, ये तो मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया कि फॉर्मूला इस तरह के बनेंगे। अब देखिए भाई, वापस से हम बात कर लेते हैं एक बार वापस से। बोलो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और फिर साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी माइनस कोस ए साइन बी। मतलब अब याद करने का तरीका क्या है, यदि साइन में प्लस आ रहा है बीच में, तो फॉर्मूले में भी बीच में प्लस आना है, और साइन में बीच में माइनस आ रहा है ए माइनस बी, तो बीच में भी माइनस। कोस में उल्टा होता है, कोस ए प्लस बी में क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। कोस में उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है देखो तक, यदि यहाँ प्लस आ रहा है तो बेटा यहाँ माइनस आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। और यदि यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कोस ए माइनस बी। ऐसे याद रखना, साइन में वही रहेगा और कोस में उल्टा होगा। ये कोस का फॉर्मूला, ये बीच बीच में काम आएंगे आपके, ये तो मैं सिर्फ जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। कोस ए प्लस बी लिखवा चुका हूँ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये अभी सिर्फ 4 फॉर्मूले लिखे हैं हमने, और कुछ नहीं लिखा। नहीं, क्यों ना फालतू में कुछ भी कर रहे हो। अरे तो तुम क्यों कर रहे हो बेटा। कोस पाई बाय 4 प्लस ए, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पे, कोस पाई बाय 4 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन ए। ये प्रूव करना है, प्रूव कोस पाई बाय 4 प्लस ए माइनस कोस पाई बाय 4 माइनस ए इक्वल टू रूट 2 साइन। LHS कोस पाई बाय 4 प्लस ए माइनस कोस पाई बाय 4 माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कोस पाई बाय 4 प्लस ए का फॉर्मूला, माइनस कोस पाई बाय 4 माइनस ए का फॉर्मूला कोस पाई बाय 4 कोस ए प्लस साइन पाई बाय 4 साइन। ये हमारा कोस पाई बाय 4 माइनस ए का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन। सीओडी वाला भी लग सकता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम ए प्लस बी और ए माइनस बी पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और प्लस 1 बाई रूट 2 साइन 1 बाई रूट 2 कोस ए माइनस 1 बाई रूट 2 साइन ए माइनस फिर ब्रैकेट में 1 बाई रूट 2 कोस ए प्लस 1 बाई रूट 2 साइन। ओपन कर लो, 1 बाई रूट 2 कोस ए माइनस 1 बाई रूट 2 साइन ए माइनस 1 बाई रूट 2 कोस ए और माइनस 1 बाई रूट 2 साइन। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल।
ये आ गया -1/√2 साइन है, -1/√2 साइन है, क्या हो गया -2/√2 साइन है। 2/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2, ये प्रूव हो गया। देखो -√2 साइन, -√2 साइन, दिस इज द वैल्यू। √2 तो √2 होता ही है। 2/√2 इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट लिख लिया सबने? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो रहा है। इसके बाद दो फॉर्मूले और लिखवा रहा हूं, वो और लिखो। मतलब फिफ्थ फॉर्मूला, tan a + b, tan a + tan b 1 - tan a tan b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ये tan a + b का फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला आप याद रखो। यदि इसकी जगह आप ये लिखो tan π/4 + a, तो देखो a की जगह π/4, b की जगह a, tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 + tan है 1, या 1 + tan a अपॉन 1 - tan, 1 + tan a अपॉन 1 - tan। उधर खाली है क्या? कब तक चलेगा उनका? कायगा 12th वालों का ही है ना, तो छूट जाएगा बात। चार तो ये tan π/4 + a का फॉर्मूला होगा। इसी तरह सिक्स फॉर्मूला, इधर आगे बैठ जाना, नहीं आगे। एक है ना मेरे बैग में ओरिजिनल, ये वाली है ना, ओरिजिनल ही है ना, ये 4-5 कॉपी मेरे उसमें रख दी, अभी एक्स्ट्रा आउट, तो मेरे बैग में रख दिया आज से। देखो ये आ गया tan π/4 - tan a अपॉन 1 + tan π/4 tan, 1 + tan π/4 tan। हाँ 3। अब tan π/4 की वैल्यू 1, तो इसको भी सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 1 - tan a अपॉन 1 + tan,
1 माइनस 10 है अपॉन 1 प्लस 10। अब याद रखने का तरीका देखो सबसे इजी है इसमें, 5/4 प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, और माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते। अब इस पे एक प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, प्रूव 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये लिख के पहले रिजॉइन कर ले। कर ले, दोबारा रिजन कर लो, वैसे तो क्या चलता रहेगा ये। चलो करो।